जब तक जीव को आत्मबोध नहीं होगा वह इस संसार में भटकता रहेगा। कहीं अपने कल्याण के लिए इधर जाएगा, कहीं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर जाएगा, कोई न कोई समस्या के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन जब जीव को आत्मबोध हो जाता है तो वह इधर उधर भटकना बंद कर देता है, इधर उधर जाना बंद कर देता है। वह अपने अंदर ही उस परमात्मा का खोज करने लगता है। हर कंकर में शंकर है, परमात्मा हर जीव में वास करता है। लेकिन समाज इधर उधर लोग खोज रहे हैं कि भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, वो भगवान मजबूत है, वो भगवान कमजोर है। इसी भ्रम में आकर हम लोग बस भटक रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इस आत्म तत्व जो आंतरिक चिंतन है इसके बारे में उन्होंने काफी अनुभव लिखा और उन्हीं संतों महात्माओं के मार्ग पर जो और संत महात्मा हुए सब चलते रहे और समाज को वह इसी मूल तत्वों की पहचान कराने के लिए गांव-गांव में शहर में जाकर उपदेश दिए। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, ऐसे तमाम महापुरुष लोग आए। लेकिन अब समाज में धीरे धीरे जो महापुरुष हैं, जो सन्यासी हैं, वह अपने साधना ध्यान में ही जाके समय देने लगे और समाज को इस मूल ज्ञान का जो पहचान है वो खत्म होने लगा। बहुत ध्यान से समझेंगे तब हमारी बातें समझ में आएगी। जब असली चीजों का प्रचलन कम होने लगे तो नकली चीजें हावी होने लगती है। वही रूप लेकर, वही रूपरेखा लेकर, वह नकली चीज लेकर हावी होने लगती है। लेकिन असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली का कोई मोल नहीं है, नकली का कोई कीमत नहीं है तो है असली जैसा, लेकिन कीमत नहीं है। लेकिन असली तो असली होता है, वो तो कहीं भी रहे उसकी कीमत तो वही रहेगा। कहा जाता है ना कि सोने को 100 टुकड़े भी करो तो कीमत कम नहीं होती है, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती है। जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, जो चीज ओरिजिनल टू ओरिजिनल है। तो सबको अपने जो आत्मचिंतन है, जो अंदर की शक्ति है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। यह समाज आपको भटका दिया है क्योंकि नकली चीजों का प्रचलन हुई। जो आया तो महाभारत की बात सुनाया, सीता हरण की बात सुनाया, किष्किंधा कांड के बारे में सुनाया। इससे आपका क्या होना, ये तो सब जानता है। आजकल मोबाइल में हर लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रामायण महाभारत के बारे में जानते हैं। हमको मात्र इसी तक नहीं रुकना है, ये तो जानना हो गया। जो इसकी रस है, जो मूल तत्व है, उसकी पहचान कहाँ होगी? वो तो महापुरुषों के ही दरबार में होगा। लेकिन मूल चीज किसे तो भटक लोग रहे हैं। अच्छी बातें समझ में नहीं आता है, उल्टी सीधी बातें समझ में आ जाती है। अभी कोई कहानी सुना दूंगा, गुरु जी ने ये कहानी सुनाया, आनंद आया, मजा आया, लेकिन ये मजा कितने समय के लिए है, कितने घंटे के लिए है? तो महापुरुषों ने आपको वह मजा देने का काम किया जो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहे। लेकिन हम आप तो बस चमत्कारों में भटक रहे हैं। कुछ ऐसा करते जीवन में कि चमत्कार हो जाए। मैं गुरु जी कहने गया मेरा कल्याण हो गया तो मान लिया, नहीं हुआ तो नहीं माना। मतलब हर चीज स्वार्थ पर टिका हुआ है। भाई जब तक हमारा काम बनता रहेगा तो तभी मानेंगे, उसके बाद तो मैं मानना छोड़ दूंगा आपको। इसलिए लोगों के अंदर वो मूल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उस मूल तत्व की पहचान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें स्वार्थ आ गई। और जहाँ स्वार्थ आ गई वहाँ मजबूती किसी चीज की नहीं होती है।
इसलिए भगवान में मैं तो बार बार कहता हूँ, निस्वार्थ भाव से लगो। कोई इच्छा, अरे भगवान तो भगवान है, उससे क्या कहना है? क्या भगवान से ऊपर है क्या? प्रभु में लगे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, गुरु सानिध्य में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, आगे प्रभु जाने। और जो अपना कर्म धर्म है वो करते रहो धर्म से। देखो आपका गाड़ी आगे जाती है कि नहीं जाती है। समस्या यह बन जाती है कि सब कुछ आप अपने आप को मान लेते हो। मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ? मैंने मंदिर में 1 महीना दीपक जलाया तो मेरा काम यह सिद्ध क्यों नहीं हुआ? बस स्वार्थ में आकर काम से अपने भगवान से भटक जाओगे, विमुख हो जाओगे, दूर होने लगेगा। ये मन आपको डिस्टर्ब कर देगा। जब साधु संत आप संगत करते हो, साधु संतों के दरबार में बैठ के संतों को जो वाणी उसको श्रवण करते हो, तो इससे जीव का कल्याण होता है। जीव के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर होती है और आपका मन शांत होता है। मैं तो बार बार चर्चा करता हूँ, भगवान के अलावा आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता लगे कल महाराज जी है ही ना, पता लगे कल आप है ही ना। हो सकता है कि इसमें से कोई आज बात बैठा है हमारे सामने कल ना हो, या मैं आपके सामने बैठा हूँ कल मैं ना हूँ। भाई इसकी न गारंटी न वारंटी है, यह कब चला जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जीव भटका हुआ है मूल ज्ञान से, अपना मान ले रहा है कि मेरा है, मेरा शरीर है, मैं 10 साल बाद घर बनाऊंगा, मैं 20 साल बाद यह काम करूंगा, मैं 10 दिन बाद यह काम करूंगा। लेकिन पता लगा कि वही व्यक्ति नहीं है। सोच तो बहुत लंबी रही, उसी सोच के देखो खूब परेशान रहा। क्या मतलब निकला? खुद को खत्म कर लिया। इसीलिए जो आज है वही कल है, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। आज नहीं तो कल नहीं है, आज है तो कल है। इसलिए आज में जियो, कल का चिंता ना करो। हमारे पूर्वजों ने कल की चिंता करते करते आज वही नहीं है, उनके लिए वो कल ही नहीं आया जिसका वो चिंता कर रहे थे। और चिंता करते करते खुद ही अपनी चिंता पर हो गए। तो उसी में हम भी लाइन में लगे हुए हैं, उसी कल में। कल हम सुखी हो जाएंगे, कल बेटवा बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा तो तुमको पैसा देगा, तो फिर पतो आएगी तो गोड़ दबाएगी। मतलब इसी भ्रम में हम बैठे हुए हैं। अब पता चला कि यह सब भ्रम झूठा है, इसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई यही है। लेकिन सच्चाई जान को भी हम मात्र मोह में आकर हम उस सच्चाई को ठुकरा देते हैं। नहीं, ये गलत है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। देख रहे हैं कि उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो मर रहा है, वो मर रहा है, उसकी चिट्ठी जा रही है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारा भी क्या गारंटी कि मैं कल चला जाऊं। जब आपको आत्मा बोध हो जाएगा, उस मूल तत्व की ज्ञान हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक भगवान आपको प्रेरणा देने लगेंगे, आपसे बातें करने लगेंगे, आपकी जो विचारधारा है उसमें पवित्रता आने लगेगी ऑटोमेटिक। जब आत्मबोध होगा तब। मात्र किताबी भाषा जान लेने से कुछ नहीं होता है। हम किताब में पढ़ लिए कि पानी में कैसे तैरा जाता है, अब पानी में कभी उतरे ही नहीं, अब सीधे बीच समुद्र में मर जाओगे कि जियोगे? मात्र किताब में पढ़ के कूद गए समुद्र में। पहले किनारे पर हम लोग जाकर अभ्यास करते हैं, उसके बाद धीरे 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 तो वो जब क्षमता आ जाती है तब पार करते हैं किसी चीज को। आप किताबी भाषा रामायण महाभारत के बारे में तो जान जाते हैं, लेकिन आत्मबोध का ज्ञान ही नहीं है। तो फिर कहां से मन शांत होगा, कहां से जीव का कल्याण होगा? सब लोग सिर्फ अपने माया में पड़े हुए हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। यही करते हमारे पूर्वज लोग चले गए, वही करते हम भी चले जाएंगे, वही आने वाले हमारी पीढ़ी करती चली जाएगी। कोई प्रेत में अटका हुआ है, कोई पितर में अटका हुआ है, भीख मांग रहे हैं कि हमारा लड़कवा की भजन भाव करो तो हमारी मुक्ति हो जाए। लड़कवा तो खुदा बने में परेशान है, तुम्हारे मुक्ति के बारे में खाक सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए अपना कल्याण चाहते हो तो भजन करो। गृहस्थ में हो, घर में से चलो,
जीवों पर दया करो, दूसरों का सेवा करो। देखो सेवा की बात आ गई, आप बोलोगे महाराज जी मैंने उसका उतना किया, हमारा एहसान नहीं मानता है। आप एहसान बनाने के लिए किसी का सेवा कर रहे हो? सेवा का मतलब निस्वार्थ। वो कुछ भी कहे सुने, हमसे उससे मतलब नहीं है। जो कर दिए तो कर दिए, उसका कर्म हो जाने, हमारा कर्म हम जाने। हाँ, यह सेवा होता है। सेवा में स्वार्थ नहीं होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सेवा नहीं होता है। सब व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा वो सेवा, जिसमें स्वार्थ आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे जैसे समय बीतेगा लोग मूल ज्ञान से भटक जाएंगे। हर व्यक्ति चमक धमक चाहेगा, चमक धमक सत्संग हो, उसमें चुटकुल्ला हो, और क्या बोलते हैं, कुछ भागवत कथा हो जिसमें इंटरेस्टिंग हो, कुछ चटपटा हो। आजकल लोग ऐसे ही तैयारी करके बैठ कैसे सुना रहे हैं, उसमें आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो आप मोबाइल में भी सुन रहे हो। आपको मूल तत्व की जानकारी रखना है, आपको आत्म तत्व को जानना है, हमको उसकी चर्चा करना है जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हम भवसागर से पार हो सके। जिस समस्या में हम पड़े हुए हैं, जिस दलदल में हम पड़े हुए हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इस दलदल से निकलने का मात्र एक ही उपाय है, आत्मबोध। आत्मबोध। ये संसार का बोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाज में किसी के लिए आप कितनों कर दो, कितनों कर दो, तो कोई एक दुनिया लेन देन पर टिकी है। ये तो बात आप सत्य है, ये दुनिया लेन देन पर टिकी है। जिससे स्वार्थ में इसके पास जाते हो, नहीं जाते हो, सलामी भी नहीं करते हो उसको। जिससे स्वार्थ है उसके पास समय देते हो। तो एक हमारे परमात्मा ही है जो निस्वार्थ भाव से जीवों पर दया करते हैं, और उस परमात्मा से हम अब दूर हैं, काफी दूर है। इसलिए उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि दूर है। हम उसके बारे में कभी जाने ही नहीं, तो फिर उसकी बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा, बोर होने लगोगे। ये सब क्या गुरुजी बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, अब उसके सामने कोई अंग्रेजी फटाटेदार बोलने लगे, वो तो बोर होने लगे, क्या बोल रहा है कि नहीं? उसको समझाना होगा शुरू से, तब वो स्पेलिंग की समझ में आएगा व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो जो मैं बता रहा हूं, जब इसको आप बारीकी से समझोगे, एक एक पॉइंट को पकड़ोगे, और जब इसमें सीखने का प्रयास करोगे, इसको इस शब्द को स्वीकारने का प्रयास करोगे, तब धीरे धीरे आपको पता लग जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तत्व की बात कर रहा हूँ, किस आत्मबोध की बात कर रहा हूँ। सत्संग सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है। फिर कहोगे गुरुजी मैं आ रहा हूँ तो मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कई जन्मों से पाप लेके ढो रहे हो गठरी, इतना जल्दी खलिया जाएगी? कई जन्मों का पाप लदा होता है जीव के ऊपर, और वह तुरंत चाहता है कि भगवान में गए तो मेरा काम तुरंत हो जाए। तो भाई जिसके पास जैसा पुण्य पाप होता है वैसे अपने इस धरती पर मृत्यु लोक में सुख दुख होता है। मैं तो कहता हूँ आत्मबोध करो, कि फालतू इधर उधर भटकना बंद कर दो, उस भगवान के मूल स्वरूप को जानो। जब जीव शास्त्रों के अनुकूल चलता है, हम जानते हैं उसके जीवन में तकलीफें आएगी, तमाम समस्याओं का सामना इस समाज में उसको करना पड़ेगा, लेकिन जब शास्त्र के अनुकूल चलोगे तो भगवान आपको परत परत पर संभालेंगे, कहीं गिरने नहीं देंगे, तय है। सुदामा बहुत निर्धन और बहुत गरीब थे, भगवान सब कुछ देख रहे थे। जब राजा ने सुदामा को सीढ़ी पर फेंकवा दिया था, उनको चोट आ गई थी, तो भगवान अपने हाथों से सुदामा को मरहम लगाया था जाकर, जब सुदामा सो गए थे, स्वयं भगवान ने। लेकिन जब सुदामा का पाप कट गया तो वही भगवान सुदामा नगरी बना दी, सुदामा सुदामा हो गया। यह तो समय समय की बात है। जब आप शास्त्रों के अनुकूल चलोगे तो हो सकता है कि विलंब हो जीवन में, लेकिन जब चमत्कार होने लगेंगे तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। ये तो समय समय की बात होता है, समय बहुत बलवान होता है।
पितामह भीष्म जब कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि प्रभु कौन सा ऐसा कर्म कर दिया हम कि हमारे शरीर में इतने बाणों ने छिद्र कर रखा है कि मैं सैया के पर लेटा हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने पीछे वाले जन्म में जाओ। जब पितामह भीष्म पीछे जाते हैं तो तुम सब साफ पाप एकदम रहता है, कोई पाप नहीं। भगवान ने कहा कि आओ और जाओ। जब 101 जन्म पीछे गए तब पितामह भीष्म ने एक सर्प को मार कर उसको झाड़ी फेंक दिया था। उस झाड़ी की कांट वो पूरे सर्प को चुभ गई थी। उसका भुगतान इनको 101 जन्म बाद भोगना पड़ा। समझ रहे हो? कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, एक न एक दिन तो सामने प्रकट ही हो जाएगा। कि जब भी आप भोजन बनाओ, भजन करते हुए भोजन बनाओ, कीर्तन करते हुए भोजन बनाओ, वह प्रसाद हो जाएगा। हाँ? उसमें कृपाएं हो जाएगी भगवान का। जब उस भोजन को आप ग्रहण करोगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन आक्रोशित नहीं रहेगा, मन दूसरे के प्रति गलत नहीं सोचवाएगा। हाँ? जब उसी भोजन को आप द्वेष की भावना से बनाते हो तो वह भोजन भोजन नहीं होता है, वह भोजन मात्र देखने जैसा होता है, वह विष हो जाता है, वह जहर हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र कह रहा है। इस बात की चर्चा मैं बराबर करता हूँ, लेकिन कौन सुनता है इस बात? ध्यान ही नहीं लोगों का। भोजन बनाएंगे, मन में बस आक्रोश रहेगी। वही भोजन परिवार को लोग करेंगे तो उनके मन में भी आक्रोश हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो भी उनका मन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें विष जैसा वो काम करेगा। इसलिए भोजन को जब भी बनाना चाहिए भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, अब भोजन को प्रणाम करके ही ग्रहण करना चाहिए। अब तो मनुष्य पशु जैसा हो गया, सामने भोजन आ गया बस चालू हो जाएगा। जैसे पशु को नाके में लगा दो तुरंत खाना स्टार्ट कर देगी, ऐसे मनुष्य भी हो गया। पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, भोजन करते थे तो हाथ जोड़ते थे, अन्न माता को मनाते थे, अन्नपूर्णा देवी को। आज कोई मनाता है? पशुओं जैसा घटर घटर रस लेते जाओगे तो रोग नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? पेट खराब नहीं होगा तो क्या खराब होगा? पूछते भी नहीं हो, पानी के संगे लोग घोट जाते हैं, इतना जल्दी है। जो दांत का काम करना है वो हाथ करेगा। तो फिर शरीर में रोग नहीं आएगा तो क्या आएगा? हम लोग को बहुत चीजों का सुधार करना है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। उस पूर्वजों की संस्कार को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी आप स्वस्थ होगे, आपका मन अच्छा होगा और आप तभी अच्छा काम कर पाओगे। जब ज्ञान नहीं होगा तो मूर्खों जैसे जीवन को जियोगे। इसलिए जब अध्यात्म में लगोगे, जब अध्यात्म की जानकारी रखोगे तो ऐसी चीजें आपके शरीर में, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको हर चीज का ज्ञान है। जैसे कोई आपको जहर पिलाए, अगर आपको पता है कि जहर है तो पियोगे, जिसको ज्ञान नहीं वो पी लेगा, है या नहीं है? इसलिए ज्ञान को होना जरूरी है कि समाज में कौन सही है, कौन गलत है, किसका विचारधारा शुद्ध है, किसका विचारधारा गलत है, इस सब का ज्ञान आपको कम होगा। जब आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा तभी आप इस सब का तोल कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति जो कह देगा, अभी आप यहाँ पे आए, कोई कह दे अरे कहाँ महाराज जी ध्यान जाते हो, अरे ये सब फालतू चक्कर में कहाँ पड़े, कुछ काम करो। हाँ, महाराज कहाँ पे जा रहे हो सब? हाँ, फालतू, इतना दिन से जा रहे हो, क्या तुमको मिला? बस, तो आपके दिमाग में आएगा सच्चू बोल रही है। देखो, भरमाने वाले व्यक्ति के अंदर कला भी होता है। हाँ, मंथरा ने कैकेयी का मन एक दिन में नहीं भारी। जब पहली बार बोली तो कैकेयी बड़ा बुरा लगा, अरे राम के बारे में ऐसे बोल रही। लेकिन जब कैकेयी बराबर तुम्हारा लड़का होगा, जब राज में बैठेगा तो तुम्हारा नाम होगा ना, ऐसे तो कौशल्या का नाम हो जाएगा। मतलब ऐसा मन में जहर बहुत ही, जिस राम को अपने बेटे से भी चाहते मानने वाली कैकेयी थी, उस राम से क्या होने लगी? हाँ, घृणा होने लगी, नहीं मेरा तो भरत बैठेगा, राम में बैठे। तो जो गलत व्यक्ति होते हैं वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपको जब तक उस दिशा पर ले जाके छोड़ नहीं दे, लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा जब कुल बिगाड़ कर दोगे तब। हाँ? लास्ट में मंथरा का भी पछतावा हुआ, कैकेयी को भी होगा, जब ज्ञान हो गया कि मैं गलत निर्णय ले लिया।
गलत व्यक्ति हमेशा आपको गलत ही दिशा देगा, वो आपको लोभ देगा। आपको जैसे मंथरा ने कैकेयी की दी, तेरा बेटा पुत्र तो राज्य, उसका राज्य किसे होगा, वह राज्य गद्दी पर बैठेगा, तू राम के बारे में सोच रही है, तेरे खुद लड़का है उसके बारे में नहीं सोच रही है। फिर धीरे धीरे कैकेयी समझ में आने लगा कि ये तो बात सही कर रही है। ऐसे ही शकुनी दुर्योधन को ले डूबा, ये कुछ भी मत दो पांडवों को, सब कुछ हम लोग का है, हम लोग के पक्ष में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े धनुर्धारी लोग हैं, वो 5 लोग क्या कर लेंगे हम लोग का। देखिए भगवान उसी का साथ दिए हैं, संत महात्मा उसी का साथ दिए हैं जो धर्म से चला है, समझ रहे हैं। भगवान की बातें नहीं सुना दुर्योधन, भगवान ने उसको दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान किसका साथ दिए, पांडव लोग का। भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसीलिए धर्म से चलो, भगवान का ध्यान करो, भजन करो, घर पे ही 2 मिनट 5 मिनट बैठ के साधना करो, सत्संग सुनो यहाँ पर बैठ कर, इससे आपका बहुत पाप कट रहा है, बहुत सारी समस्या खत्म हो रही है। आप यहाँ बैठे तो आपको लग रहा है कि हमको क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आपको वह चीज मिला जिसको बहुत लोग को नहीं मिल पा रहा है। धन कमाना आसान है कि भजन करना बहुत मुश्किल है, ख्याल रखना। आपको रुपया गिनने के लिए दे देंगे, आप 4 घंटा 10 घंटा गिन लोगे, अब 5 मिनट ध्यान के लिए बोल देंगे तो मन यहाँ से लेके कलकत्ता से लेके बम्बई तक पहुँचा देगा। हाँ, समझ रहे हैं, एकाग्रता उसमें नहीं आ रही है, इसलिए यह कठिन है। जब इसको पालोगे तो पूरी दुनिया की संपत्ति को पालोगे। जहाँ सुख है वहाँ सब कुछ है, वहाँ परमात्मा, जहाँ आनंद, परमात्मा का नाम ही आनंद है, परमात्मा हरि का एक नाम आनंद है। हाँ, जब आपके जीवन में आनंद आने लगे तो जान जाओ प्रभु की कृपा हो गई। हाँ, जब आक्रोश आने लगे तो जान जाओ अंदर आपके शैतानी हरकत होने लगी, उससे बचो। जब आप नर्वस होते हो, मन बहुत ज्यादा आपका क्रोधी होता है, परेशान होते हो, तो आपके मन में आपके शरीर में भूत प्रेत वास करने लगते हैं, उसका फायदा वह भरपूर उठाने लगते हैं। इसलिए आनंदित रहोगे तो भगवान की कृपा होगी, जब भगवान की कृपा होगी तो ऐसी नकारात्मक चीजें आपको छू नहीं पाएगी। ठीक है।